राजा और फकीर की अनोखी दास्तान। बहुत समय पहले फारस के एक बड़े शहर में सुल्तान जफर अली का राज था। वह एक ताकतवर और बुद्धिमान शासक थे। उनके दरबार में विद्वानों, कवियों और मंत्रियों की कोई कमी नहीं थी। सुल्तान अपनी दौलत, ताकत और ज्ञान पर बड़ा गर्व करते थे, परंतु उनके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। सुल्तान अक्सर अपने वजीर से कहते, मैंने बहुत जंगें जीती हैं, बहुत दौलत कमाई है, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई है जो मुझे सुकून का राज बता सके? फकीर का आगमन एक दिन, जब सुल्तान अपनी मस्जिद में नमाज के बाद दुआ मांग रहे थे, तभी एक दरवेश फकीर मस्जिद के दरवाजे पर आया। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने सुल्तान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ए सुल्तान, तुम अल्लाह के इस बंदे को अपने पास आने दोगे? सुल्तान ने हाथ उठाकर इशारा किया और दरवेश को अंदर बुलाया। फकीर ने कहा, ए सुल्तान, तुम्हारे पास दौलत, ताकत और इज्जत है, लेकिन क्या तुम्हें वाकई इसका सही मतलब पता है? सुल्तान ने गर्व से कहा, मेरी ताकत और दौलत ही मेरी जिंदगी है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? फकीर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ सफर करना होगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली दौलत और सुकून क्या है। पहली मंजिल, गरीबों की बस्ती। सुल्तान फकीर के साथ एक साधारण कपड़े पहनकर सफर पर निकले। उनकी पहली मंजिल एक गरीबों की बस्ती थी। वहां लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। उनकी हालत देखने लायक नहीं थी। फटे हुए कपड़े, खाली बर्तन और भूखी आंखें। लेकिन सुल्तान ने देखा कि वे लोग खुश थे। वे एक दूसरे के साथ खाना बांट रहे थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। सुल्तान ने हैरानी से फकीर से पूछा, ये लोग इतने गरीब हैं, फिर भी इतने खुश क्यों हैं? फकीर ने जवाब दिया, क्योंकि ये लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं। इन्हें पता है कि जो कुछ भी उनके पास है वह अल्लाह की नेमत है। सच्चा सुख अल्लाह की दी हुई नेमतों में संतोष करने में है। दूसरी मंजिल, कंजूस व्यापारी। दूसरे दिन फकीर सुल्तान को एक अमीर व्यापारी के पास ले गया। वह व्यापारी बड़े आलीशान घर में रहता था, लेकिन उसकी हालत बहुत अजीब थी। वह हमेशा परेशान और बेचैन रहता था। सुल्तान ने उससे पूछा, तुम इतने अमीर हो, फिर भी इतने दुखी क्यों हो? व्यापारी ने कहा, मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई मेरा धन छीन न ले। मैं सो भी नहीं पाता, क्योंकि मुझे अपने सोने और चांदी की चिंता रहती है। फकीर ने सुल्तान से कहा, देखा, दौलत से सुख नहीं मिलता, बल्कि यह और ज्यादा परेशानियां पैदा कर सकती हैं। असली सुख देने और बांटने में है, न कि इकट्ठा करने में। तीसरी मंजिल, वीरान खंडहर फकीर। तीसरी बार सुल्तान को एक पुराने खंडहर में ले गया। वहां एक टूटा हुआ किला था, जिसके चारों ओर सन्नाटा था। फकीर ने कहा, यह किला एक समय में एक बहुत बड़े राजा का था। वह सोचता था कि उसकी ताकत हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन उसने अपनी प्रजा की परवाह नहीं की और अपनी ताकत को दूसरों को डराने में इस्तेमाल किया। आज देखो, उसका किला वीरान है और उसका नाम कोई याद नहीं करता। सुल्तान ने सिर झुका लिया और कहा, मैं समझ गया। ताकत का सही इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में है, न कि उन्हें दबाने में। अंतिम सबक, समय का महत्व। फकीर ने सुल्तान से कहा, अब आखिरी सबक, चलो नदी के किनारे चलते हैं। वह दोनों नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक छोटा सा बच्चा नदी से पानी भर रहा था। फकीर ने सुल्तान से कहा, देखो, यह बच्चा मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे मालूम है कि सूरज ढलने से पहले उसे अपना काम पूरा करना है। यही है समय का सबक। जिंदगी का हर लम्हा अनमोल है। इसे बर्बाद मत करो, वरना पछताना पड़ेगा। सुल्तान का बदलना, इन सभी सबकों ने सुल्तान के दिल को बदल दिया। उन्होंने अपनी ताकत और दौलत को प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने गरीबों के लिए भोजन और पानी का इंतजाम किया, अमीरों को दान देने की प्रेरणा दी और अपने समय का सही उपयोग करना सीखा। फकीर ने अलविदा कहते हुए कहा, सुल्तान, अब तुम असली सुल्तान बन गए हो। याद रखना, असली ताकत अल्लाह की राह में चलने और दूसरों की भलाई में है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दौलत और ताकत का सही इस्तेमाल तभी है जब हम इसे दूसरों की भलाई और अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करें। सच्चा सुख, संतोष, त्याग और समय के सही